इस तरह से जगहों पर आकर के जो लड़के हैं शराब का सेवन करते हैं। जिसको मारा गया है उसका नाम लोकेश्वर बंजारे है, 22 साल महज उसकी उम्र है। जगह के बारे में कल रात के समय मैं आपको दिखा नहीं पाया था, इस जगह को डिटेल में दिखाते हैं। देखिए, इसने उसको मारा है ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। उसका नाम अजय यादव है। दोस्त यार थे, उनको उनके घरों से उठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसी बीच में वो लोग शराब का सेवन करके अपने आप में ही एक दूसरे पर वार कर देते हैं। दोनों दोस्त एक साथ बैठ करके शराब पार्टी करते हैं। उसी बीच कुछ कहासुनी होती है। एक शख्स दूसरे पे इतना हावी हो जाता है, एक दोस्त दूसरे पे इतना हावी हो जाता है कि उसकी जान ले लेता है। और इस खबर को लेकर के कल रात के समय जब ये घटना घटी थी और उसके बाद जब जानकारी हासिल हुई तो केपी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद था, हम यहाँ पर थे और इसी जगह के दृश्य जो है रात के समय दिखा रहे थे। इस वक्त सुबह का वो सीन हम दिखा रहे हैं आपको उसी जगह से जिस जगह पर इस कांड को अंजाम दिया गया। खुर्सीपार ट्रांसपोर्ट नगर की रोड के ठीक किनारे रानी अवंतीबाई भवन और भवन के पीछे ये नाला और नाले के पास उस वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया। कारण अभी भी जांच का विषय बताया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जो सामने आई हैं उसकी अपडेट के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको अपडेट के साथ अवगत कराते रहेंगे। केपी न्यूज़ आपको बताते रहेगा लगातार कि क्या कुछ और उसमें सामने आया है। तो ये पता चला है कि लोकेश्वर बंजारे जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया है, उसका नाम लोकेश्वर बंजारे है, 22 साल महज उसकी उम्र है। उसके एक दोस्त भी यहाँ पर आए हुए थे, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो अपने घर में मंझला लड़का था, एक और उसका छोटा भाई है और उसके बाद सबसे पहले उसकी बड़ी बहन है। और यही बता दें कि यहीं पास में ही उसका निवास है। उसका जो दोस्त है जो उसके साथ बैठा हुआ था, ये बताया जा रहा है कि जिसने उसको मारा है ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। उसका नाम अजय यादव है और अजय यादव जो है पास में ही यहाँ पर जो ट्रक ट्रेलर वगैरह जो खड़े रहते हैं वहाँ पर जो है हमाली मजदूरी का काम करता है। साथ ही साथ जो सुबह सुबह जो यहाँ पर से ट्रकें निकलती हैं उसमें जो मजदूरी होती है, बोरा लोड कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, तो ऐसे कामों को ही वो घुमंतू टाइप का लड़का है और इस तरह के कामों को किया करता था। इन दोनों की पहले से ही अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों अक्सर जो है शराब वगैरह पिया करते थे, आना जाना किया करते थे एक साथ। और कोई मेन जैसा कोई ख़ास काम ऐसा नहीं बताया गया है लोकेश्वर बंजारे का कि कोई बहुत ऐसा कोई काम हो, लेकिन इस तरह से मजदूरी वो भी करता था और साथ में बैठ करके जो है अमूमन बैठ करके इस तरह से शराब वगैरह पीते थे। कल की रात भी इसी जगह पर वो लोग बैठ करके शराब पी रहे थे कि अचानक से किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि जो अजय यादव है जिसने मारा है, ऐसा बताया गया कि वो कल अगले दिन सुबह यानी कि आज की सुबह ही वो किसी और ट्रक या ट्रेलर के साथ निकलने वाला था मजदूरी के लिए और ये सारी बात जो है उनके बीच हुई थी। क्योंकि ये जब मामला हुआ, अजय यादव यहाँ से फ़रार हुआ है। फ़रार होने के बाद उनसे जुड़े जो लड़के थे, जो दोस्त यार थे, उनको उनके घरों से उठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जतिन नाम का भी एक लड़का है जिसके बारे में पूछताछ की गई। आखिरी बार जो है अजय यादव से उसी की बात हुई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो अजय यादव के पुराने मारपीट वाले ऐसे मामले हैं जो बाहर और किसी थाने में दर्ज हैं। तो लगभग जो है आपको बता दें कि किस तरह से तस्वीरें आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं लोकेश्वर बंजारे की, जिसमें वो सामने नज़र आ रहा है। वो फ़ोटोज़ हैं जो सोशल मीडिया से निकाली गई हैं। साथ ही साथ जो परिजन हैं वो काफ़ी रो रहे थे, परिजन काफ़ी परेशान हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो गया। जो दोस्त यहाँ पर आया हुआ था उससे जब हमने पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने बताया कि ज़्यादा शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अमूमन जो है अजय यादव के साथ ही बैठा करता था। तो अभी भी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस विषय पर कि आखिर अजय यादव के साथ ऐसा क्या हुआ लोकेश का कि ये सारी घटना को अजय को अंजाम देना पड़ा। और ये भी है कि अजय यादव अभी तक फ़रार है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। कल के समय ही तमाम सारे अधिकारी सीएसपी छावनी के साथ साथ एडिशनल एसपी और तमाम यहाँ के जो टीआई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, मौके पर आए हुए थे और वहाँ जिस जगह पर ये घटना हुई वहाँ पर आकर के सारी चीज़ों को मुआयना कर रहे थे।
तो अब यही है कि जो अजय यादव है, आरोपी बताया जा रहा है, उसके वो कब पकड़ में आता है और उसके बाद उसी के ज़रिए तमाम सारी जानकारी भी हासिल होगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन आपको इस जगह के बारे में कल रात के समय मैं आपको दिखा नहीं पाया था, इस जगह को डिटेल में दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से जगहों पर आकर के जो लड़के हैं शराब का सेवन करते हैं और शराब का सेवन करने के बाद अमूमन ताश और जुआ सट्टा भी यहीं पर खेलते हैं। इस तरह से जगहें देखिए किस तरह से वहाँ पर जो है पेड़ पौधे हैं, बगल में पत्थर है और पत्थर के बीच जो है एक घेराव है और इस तरह से जो किनारे में आकर के जो है एक तरफ ये खुर्सी पार का वो नाला है और नाले के पास जो है अक्सर यहाँ पर अंधेरा रहता है, लाइट की कोई सुविधा है नहीं, तो किसी को आने जाने के लिए ऐसे लोगों को जो असामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके लिए ये रहता है कि यहाँ तक तो पुलिस पहुँचेगी नहीं और इसी बीच में वो लोग शराब का सेवन करके अपने आप में ही एक दूसरे पर वार कर देते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं। इससे पहले बहुत करीबन 6 से 7 महीने पहले आपको बता दो दुर्ग में भी इस तरह का मामला हुआ था। ऐसे ही भीतर अंदर घुस करके एक जगह थी नाले के किनारे, वहाँ बैठ करके शराब पी रहे थे और ऐसा ही वारदात को अंजाम दिया गया। जब ये घटना तहकीकात के दौरान अंत हुई 2 बजे 2:30 बजे की रात को, जब सब वापस जाने लगे अधिकारी, उसी समय उतई के मर्रा गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर बैठ करके शराब का सेवन कर रहे थे 2 लोग और उसमें भी ऐसी कुछ बातचीत हुई जिसमें एक शख्स ने दूसरे को जान से मार दिया। तो अमूमन जो है अभी ऐसी ही घटना आ रही है कि आपस में बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, कुछ बात को लेकर, कुछ पैसे को लेकर, कोई पुराने विवाद को लेकर के इस तरह से मार देना। तो संवेदनहीनता जो है इतनी ज़्यादा आ चली है, संवेदनशीलता ख़त्म हो चली है और बार बार आरोप लगाना पुलिस पे भी सही नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगहों पर आकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी जगहों पर जुआ सट्टा खेल के, शराब पी करके और खुद ही लड़के खुद सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद जो है बार बार हम आरोप पुलिस पे लगाते हैं। पुलिस की जो तहकीकात थी, जाँच पड़ताल थी, वो कल देखी गई। साथ ही साथ हम जब रात में निकले थे रिपोर्टिंग के दौरान तो मैंने और सचिन ने भी देखा कि लगातार जो है पुलिस गश्त कर ही रही है और पिछले कुछ समय से, जब से दुर्ग ज़िले के जो एसपी आए हैं उसके बाद से जो है गश्त जो है ज़्यादा तेज़ हो गई है। लगातार जो है टीआई जो है खुद निकलते हैं और जो सिपाही हैं वो खुद निकलते हैं बाइक से पेट्रोलिंग के लिए। अब ऐसे में इतने कोने जगहों पर आकर के इस तरह से वारदात को अंजाम देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस उस हद तक, उस जगह तक जा कर के पहुँच पाए। लेकिन क्राइम होता है, उसके बाद पुलिस का जो काम है आरोपी को पकड़ना, वो सवाल हम पूछते रहेंगे। आरोपी कब पकड़ में आता है और उसके बाद क्या कुछ सामने आता है, वो भी केपी न्यूज़ आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेगा। शुक्रिया। सर बताएंगे, कल हत्या का मामला सामने आया है, इसमें क्या कुछ डिटेल निकल के आई? बीती रात लगभग 10:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी। उस व्यक्ति की पहचान लोकेश्वर बंजारे के रूप में हुई थी, जो कुर्सीपार क्षेत्र का रहने वाला है, दुर्गा मंदिर के पास में। इस व्यक्ति की किसी व्यक्ति के द्वारा पत्थर से सर कुचल करके प्राणघातक चोट पहुंचाया गया था। बाद में फिर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहाँ पर जितने लोग थे, जो उस व्यक्ति का मृतक का आना जाना, कहीं उसकी जो मूवमेंट देखे थे, उन्होंने बताया कि मृतक जो था एक व्यक्ति के साथ में, जिसका नाम अजय यादव सामने आ रहा है, उसके साथ उसका नहर किनारे जाकर बैठना और उसके साथ में शराब पीना, ये तथ्य में आया था। और अभी पुलिस के द्वारा यही तफ्तीश की जा रही है कि सडन प्रोवोकेशन में आक्रोशवश उस संदेही के द्वारा इस घटना को अगर अंजाम दिया गया है तो उसकी तलाश में भी पुलिस लगी हुई है और जैसे ही वो हमारी तरफ में आती है अलग से और पृथक से इसमें और डिटेल दी जाएगी। सर दोनों वाली मजदूरी करते थे साथ में और दोस्त बताए जा रहे हैं सर? हाँ जी, दोनों का एक ही टाइप का प्रोफाइल है, दोनों मजदूरी का काम करते थे। कभी कभी जो संदेही है वो किसी ड्राइवर के साथ में खलासी का काम करने चला जाता था और बाकी ड्राइवरों से भी पूछताछ करने से यही पता चला है कि ये व्यक्ति जतिन नाम के एक व्यक्ति से खलासी के काम के लिए वो सुबह बात भी किया था। उसी के माध्यम से इस व्यक्ति का जो आइडेंटिटी है वो आउट हुआ था। सर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया गया है? हाँ, कुछ लोगों को जो करीबी थे, जैसे कि जतिन का नाम आया, एक और ड्राइवर है उसका भी नाम आया, जो कल उनसे उस आरोपी से बातचीत किए थे या उससे मुलाकात किए थे, उनको उस संदर्भ में पूछताछ करने के लिए थाना तलब किया गया है और वो आकर के अपना बयान दे रहे हैं। जैसे ही मतलब उनके स्टेटमेंट में कुछ नया चीज़ पता चलता है तो आगे इसमें उस दिशा में पुलिस जो है प्रयास करेगी।